माय नेम इज़ दलवीर, आई टीच CRE। CRE में मैं MCQ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम के क्वेश्चन है ये। देखिए, हम क्वेश्चन जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में मैं थ्योरी जितनी भी पढ़ा सकता था अच्छे से वो पढ़ाई है, ताकि आप लोगों को जब MCQ क्वेश्चंस लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं हो हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम की। नाउ बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोलिंग फैक्टर? ऐसा कौन सा कंट्रोलिंग फैक्टर होता है इन वेरी फास्ट हेट्रोजीनियस रिएक्शन में? हेट्रोजीनियस रिएक्शन में ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जो उन्हें कंट्रोल करता है? जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक हीट इफेक्ट होता है और एक मास इफेक्ट होता है, बताया था। ये दोनों इफेक्ट्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम को। तो यहाँ ऑप्शन ए दिख रहा होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कोई इसमें देखने, कोई भी परखने वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। जब मैंने कंट्रोलिंग फैक्टर बोल दिया किसके, हेट्रोजीनियस के लिए, तो हीट और मास इफेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हेट्रोजीनियस रिएक्शन में जो रेट होती है सामान्यतः किस स्टेप पर डिपेंड करती है, किस स्टेप पर निर्भर करती है? तो मैंने एक बताया था आपके पास में, कोई इस तरह से कोई R और S कोई रिएक्शन है, ये पैरेलल रिएक्शन है। ठीक है, अब पैरेलल रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन स्लोएस्ट है? तो कौन से स्टेप पर निर्भर करती है? मैंने पॉइंट भी लिखा है, ये स्लोएस्ट स्टेप पर निर्भर करती है। A से R बन रहा है, A से S बन रहा है, इसमें से कौन सा स्लोएस्ट है उस पर निर्भर करती है क्या, रेट, हमारी रेट निकालने। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। डिज़ाइन ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्टर। आपके पास मैंने अभी बताया था, एक नॉन कैटालिटिक रिएक्टर होता है हेट्रोजीनियस में और एक कैटालिटिक होता है। ठीक है, इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन द स्टेप्स। तो उसके अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो कौन कौन सा पोर्शन देखते हैं? तो वही फिजिकल भी देखेंगे, देखें, और उसके बाद में केमिकल भी देखेंगे रिएक्टर में। तो दोनों देखेंगे, ओनली केमिकल ओनली फिजिकल, बोथ A एंड B। क्वेश्चन C इज़ द राइट। केमिकल भी देखेंगे और फिजिकल भी देखेंगे। ठीक है, आपको तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द रेट कंट्रोलिंग स्टेप? निम्न में से ऐसा कौन सा कंट्रोलिंग स्टेप है सॉलिड गैस में नॉन कैटालिटिक रिएक्शन है? आपके पास मैंने अभी बताया था, ये कोई कोयला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच वन ऑफ रेट कंट्रोलिंग स्टेप, रेट कंट्रोलिंग स्टेप इन अ सॉलिड गैस। आपके पास में कोई भी कॉइल है, ये क्या है, कोयला है, कोयला का कोई भी पार्टिकल है, इसके चारों तरफ एक फिल्म क्रिएट हो गई। इसमें ये आपकी गैस की फिल्म है, देखेंगे क्या इसकी, एनवायरमेंटल फिल्म। ये कोयल है, नॉन कैटालिटिक रिएक्शन, इसमें कोई कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत हाई टेम्परेचर पर इस पर हम जला रहे हैं। तो इसमें कौन सा रेट कंट्रोलिंग स्टेप होगा? क्या पोर डिफ्यूजन होगा? बिल्कुल गलत है। जैसा भी मैंने बताया कि फिल्म क्रिएट हो जाती है, तो इसमें फिल्म डिफ्यूजन होगा। कैसा होगा? फिल्म डिफ्यूजन होगा। नाउ एस लेयर डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जलने तक बात आई कहाँ। इसमें O2 तो अंदर जाएगा, CO2 बाहर निकल के आएगा, निकलेगा, तो बेसिकली फिल्म डिफ्यूजन होगा। ठीक है, जो आपकी रेट को कंट्रोल करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई भी आपके पास में कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन है A से P, P से A।
इज़ अफेक्टेड बाई, किस चीज़ से अफेक्टेड होती है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है आपको मैं बता देता हूँ कि प्रेशर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। तो ऑप्शन सी देख रहे होंगे, प्रेशर ऑफ अ सिस्टम के प्रेशर से बहुत अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, टेम्परेचर से इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है रिवर्सिबल। प्रेजेंस ऑफ एब्जेंस ऑफ का इनर्टी से भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, काइनेटिक्स ऑफ का रिएक्शन से भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन प्रेशर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। किसमें? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। किसके? रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 6 कह रहा है डैश रेजिस्टेंस इज नॉट इन्वॉल्व। ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस है जो इन्वॉल्व नहीं होता है इन कंबशन मतलब दहन में। जब आप किसी भी कार्बन पार्टिकल का आप दहन करते हैं तो ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस है जिसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो आपने देखा होगा जब इसको जलाते हैं तो हमारे पास क्या मिलती है? ऐश मिलती है, राख मिलती है। और ये कभी कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करती है किसी चीज़ को जलने में? नहीं करती है। तो बेसिकली ऐश ऐसी चीज़ होगा, ऐश रेजिस्टेंस है, ये कभी किसी भी कंबशन में कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, इसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन करता तो है लेकिन इन्वॉल्व नहीं करते हैं ज़्यादा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हाट हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन। मैंने अभी बताया था कि हेट्रोजीनियस को 2 भागों में बांटा गया है। एक नॉन कैटालिटिक होती है, एक कैटालिटिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसने ये पूछा कैटालिटिक रिएक्शन के लिए। नंबर 1, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लोअर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होती है? लोअर्ड होती है। विच रिमेंस अनचेंज्ड, जो अनचेंज्ड रहती है एट एंड ऑफ अ रिएक्शन। वैसे कैटालिटिक रिएक्शन की तो बात ये ठीक है, नॉन कैटालिटिक में ये अप डाउन रहती है। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे देखते हैं आगे, कैटालिस्ट डज नॉट फॉर्म अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। भाई बनाता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कैटालिस्ट। तीसरा पॉइंट देखते हैं, द सरफेस ऑफ अ कैटालिस्ट डज नॉट प्ले इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखो कैटालिस्ट का जो सरफेस होता है वो इम्पोर्टेंट रोल रखता है, बिल्कुल रखता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो ये नहीं हो सकता ना ऐसा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन का इम्पोर्टेंस इन अ कैटालिस्ट आर इंक्रीज कर सकते हैं। हम किसी भी कैटालिस्ट है हमारे पास में, इस तरह से इसका डिफ्यूजन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किस चीज़ के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं? लार्ज कैटालिस्ट पार्टिकल साइज। अगर हम क्या करें, बहुत लार्ज पार्टिकल हम ले लें किसके? कैटालिस्ट के, तब इसका सरफेस इंक्रीज कर सकते हैं डिफ्यूजन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। एन एक्टिव सरफेस ऑफ अ कैटालिस्ट, किसी भी कैटालिस्ट की एक्टिव सरफेस को ले लें तो इसको डिफ्यूजन को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल सही। स्मॉल पोर डायमीटर, अगर डायमीटर पोर कम ले लें तब भी हम इसका डिफ्यूजन बढ़ा सकते हैं। तो सारे ऑप्शन तो ठीक हैं, तो इस प्रकार से ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट। ठीक है, ना अब बात कर लेते हैं 8 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। 9th में क्वेश्चन, बल्क डिफ्यूजन इन कैटालिस्ट कोर। आपका बल्क डिफ्यूजन हो रहा है किसी भी कैटालिस्ट में, डॉट डॉट विथ इंक्रीज इन द प्रेशर। विथ इंक्रीज इन प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो बल्क डिफ्यूजन कैटालिस्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बल्क डिफ्यूजन इन कैटालिस्ट में बल्क डिफ्यूजन को डिक्रीज होगा। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो बल्क डिफ्यूजन होगा, वो डिक्रीज होगा अगर आप किसको इंक्रीज कर रहे हैं? प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैरियर्स ऑफ इन कैटालिस्ट इंक्रीज। जैसा कि मैंने जब कैटालिस्ट के बारे में पढ़ाया था तो कैटालिस्ट कैरियर पढ़ाए गए थे। कैटालिस्ट
लिस्ट कैरियर क्या होते हैं? ये बेसिकली किसी भी जैसे हमारे पास कैटलिस्ट होता है इतने अमाउंट में, अब हम इसमें क्या कर देते हैं, कैरियर्स मिला देते हैं, तो इसके अमाउंट को इतना कर देता है, ये कैरियर कर देता है और ये एक्टिव होता है। तो बेसिकली ये क्या बढ़ा रहा है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, तो इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ये। तो इसमें एग्जांपल के तौर में ले सकते हैं एल्यूमिना Al2O3। बेसिकली एल्यूमिना होता है वो एक प्रकार सा कैरियर्स होता है, कैटलिस्ट कैरियर होता है जो आपके सरफेस एरिया को बढ़ाने के काम में आता है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई थिंक, मुझे आशा है सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे हेट्रोजीनियस से रिलेटेड। अगर आपको अंत कहीं से भी क्वेश्चंस मिले हेट्रोजीनियस के तो उनको अच्छे से पढ़ें, कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।